जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 बजे हम यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं चर्चा करने हेतु आप सभी से। तो आज का विषय योगी के लिए न मृत्यु है न जीवन है, अर्थात आत्मज्ञानी के लिए न मृत्यु है न जीवन। अगर हम अष्टावक्र महागीता की बात करें तो वहां आत्मज्ञानी कहकर ही योगी को कहा गया है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो मित्र पहले से उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। गोपाल शर्मा जी, अभिषेक कुमार जी, तरनजीत सिंह जी, महेश राम पिस्ता जी, देवरतन बलदावा जी, योगेंद्र पंडित जी, दिनेश महाराज हंसारी जी, रवि कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे, और विषय है कि योगी के लिए ना मृत्यु है ना जीवन है। लेकिन यह बात कैसे कही जा रही है? वास्तव में अष्टावक्र महागीता की चर्चा है यह, और महर्षि अष्टावक्र महागीता के 18वें प्रकरण में उन्होंने आत्मज्ञानी के विषय में और आत्मज्ञान के विषय में लगभग 100 श्लोकों के अंदर बहुत कुछ बताया है। लेकिन जो बात राजा जनक को समझ में आई और जो वो समझ पाए, उनकी चर्चा से, महर्षि अष्टावक्र के ज्ञान से, दिए हुए ज्ञान से जो उनको समझ में आई, जो उनकी समझ विकसित हो रही है, उसके बारे में वह 19वें प्रकरण में चर्चा करते हैं। तो ये 19वें प्रकरण की ही आज ये चर्चा है। तो राजा जनक किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, हम आज उसको देखेंगे। तो कहते हैं, तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदरात नाना विश्व परामर्श शल्य उद्धार कृतः मया। आपसे तत्व ज्ञान रूप संसी को ले करके हृदय और उदर से नाना प्रकार के विचार रूपवान का उद्धार मुझ करके किया गया। अर्थात मेरा आपके द्वारा तत्व ज्ञान रूपी संदेश से मेरा ही उद्धार किया गया। मैंने आपके सकाश से तत्व ज्ञान के उपदेश की संसी रूपी शास्त्र द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को निकाल दिया है। क्व धर्म क्व च वा काम क्व च अर्थ क्व विवेकता क्व द्वैत्वम क्व च वा अद्वैतम स्वमहिम्न स्थित्य में। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ धर्म है और कहाँ काम है, और कहाँ अर्थ है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। अब ना मेरे लिए धर्म है, ना अधर्म है, ना काम है, ना ही मेरे लिए अर्थ है। अर्थ धर्म काम जो हम कहते हैं पुरुषार्थ है, तो यह सब भी मेरे लिए नहीं है, और द्वैत भी मेरे लिए नहीं है, अद्वैत भी मेरे लिए नहीं है। अब इन सब चीजों की सहारों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इन सब से मुक्त हो गया हूं। ठीक है। क्व भूतम क्व भविष्यत वा वर्तमान स अपि क्व वा क्व देश क्व च वा नित्यम स्वम हिम्नि स्थिति तस्य में। नित्य आत्म स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य और कहाँ वर्तमान भी है, और कहाँ देश और कहाँ काल है। अब मेरे लिए नहीं है। जो आत्म स्थित योगी है उसके लिए ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान, उसके लिए ना ही धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना द्वैत और ना अद्वैत। यह सब बातें उस आत्म स्थित योगी के लिए नहीं रह जाती हैं। तो भूत भविष्य में नहीं भटकता, वो इन सब चीजों से मुक्त ही रहता है। क्वच आत्मा क्वच वा अनात्मा क्व शुभम का अशुभम तथा क्व चिंता क्वच वा अचिंता स्वमहिम्नि स्थितस्य। मुझ स्थित को, जो आत्म स्थिति मेरी बन गई है आपके ज्ञान से, उससे मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है। अब मेरे लिए ना कोई आत्म वस्तु है और ना ही अनात्म वस्तु है, ना कोई वस्तु शुभ है और ना ही कुछ अशुभ है, ना चिंता है और ना ही अचिंता है, क्योंकि मैं आत्म स्थित हूं। और यह सब तो माइक विषय हैं। चिंता, अचिंता, द्वेष, राग, ना किसी वस्तु के प्रति द्वेष और ना ही किसी वस्तु के प्रति राग है। क्व स्वप्न क्व सुषुप्ति वा क्वच जागरणम क्व त्वयम भयम वा अपि स्वमहिम्नि स्थितस्य में।
अपनी महिमा में, अपनी ही आत्मा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न है और मेरे लिए कहाँ सुषुप्ति है और मेरे लिए कहाँ जागृत है, क्योंकि मैं तो इन तीनों का ही दृष्टा मात्र हूं। तो फिर मुझे यह तो अनुभव ही नहीं, मेरे लिए सब बराबर ही चल रहा है। क्या स्वप्न, क्या जागृति, क्या सुषुप्ति और क्या तुर्य। अब यह तुर्य भी ना मेरे लिए, और कहां भय, फिर तो भय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्व दूरम क्व समीपम वा बाह्यम क्व अभ्यंतरम, क्व वा क्व स्थूलम क्व च वा सूक्ष्मम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी ही आत्मा में स्थित मुझको कहां दूरी है और कहां बाहरी है और कहां नजदीकी है, समीप, समीपम, क्व समीपम और क्व अभ्यंतर, क्या अंदर है और क्या बाहर है, और स्थूल भला क्या और भला सूक्ष्म ही क्या। मुझे आत्मस्थित के लिए, आत्मस्थित योगी के लिए ना कोई सूक्ष्म, ना कोई स्थूल, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर, ना ही दूर, ना ही समीप और ना ही बाह्य। क्व मृत्यु जीवितम वा क्व लोका, क्व अस्य क्व लौकिकम, क्व लयः क्व समाधि वा स्वमहिम्ना स्थितस्य में। मुझ आत्म स्थित योगी के लिए मृत्यु कहां है और जीवन कहां है, भूलोक आदि लोक कहां है। मुझ ज्ञानी के लिए कहां लौकिक व्यवहार है, कहां लय है और कहां समाधि है। मेरे लिए अब यह सब का महत्व नहीं रह गया। अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया अपि अलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य मम आत्मनि। आत्मा में विश्रांत हुए मुझे योगी के लिए धर्म, अर्थ और काम की कथा से पूर्णता है। अर्थात मैं धर्म, अर्थ और काम से पूर्ण हो चुका हूं, मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं है। जो चीज पूर्ण हो जाती है, भर जाती है, उसमें फिर दोबारा कुछ डाला नहीं जा सकता। इसीलिए मैं धर्म, अर्थ, काम से पूर्ण हो चुका हूं, क्योंकि मैं आत्मयोगी हो चुका हूं, मैं आत्म स्थिति को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए मेरी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। मुझे संसार में कुछ भी प्राप्त करने की अब कामना नहीं रह जाती, क्योंकि मैं आत्मस्थिति की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं। मैं स्वयं की आत्मा में, स्वयं की महिमा में ही स्थित हो चुका हूं। इसीलिए कहा जा रहा है आत्मनि विशांतस्य मम त्रिवर्ग कथया अलम योगस्य कषया अलम च विज्ञान कथया अलम। ना तो मेरे लिए धर्म, अर्थ और काम की कोई कथा है, ना मेरे लिए योग की कोई कथा है, और ना ही मेरे लिए विज्ञान की कोई कथा है। सबसे मैं पूर्ण हूं, धर्म, अर्थ और काम की कथा से पूर्ण, योग की कथा से पूर्ण और विज्ञान की कथा से पूर्ण, भोग से भी पूर्ण और योग से भी मैं पूर्ण हो चुका हूं। मैं ऐसी अवस्था में आ चुका हूं। तो एक आत्म स्थित योगी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति कैसे होती है। जो आत्म में स्थित है उसकी स्थिति कैसी बनती है, कुछ उस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से यहां व्याख्या की जा रही है। तो योगी के लिए ना मृत्यु, ना जीवन, ना अर्थ, ना काम, वह पूर्ण हो चुका है, वह कृत्य हो चुका है। अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतश्न कर्म कृत। जो कर्म और अकर्म की गति को अच्छे से जानता है वह बुद्धिमान योगी, वह बुद्धिमान है, वह योगी है। स युक्तस्य कृतश्न कर्म कृत, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, उसके द्वारा सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि आत्म स्थिति अवस्था ही ऐसी है जहां पर यह साक्षात्कार हो जाता है कि संसार में अब तुम्हारे लिए कोई कार्य बाकी नहीं है, क्योंकि सारे कार्य तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हो रहे थे। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि माया ने फंसा रखा है, माया ने फंसा रखा है, सारा दोष माया पे मढ़ देते हो, सत्य तो यह है कि माया तो आपको मुक्त करने में लगी हुई है, प्रकृति आपको मुक्त करने में लगी हुई है, बांधने में नहीं लगी हुई है। लेकिन आसक्ति वशभूत मनुष्य बंधन को महसूस करता है, अनुभव करता है, जीव बंधन को ही अनुभव करता है। लेकिन यह बंधन बनाया किसने? उसने स्वयं ही तो बनाया है ना, स्वयं ही तो बनाया है। लेकिन संसार की अनुभव कर कर योगी संसार की ओर ना जाकर परमार्थ की ओर जाना शुरू कर देता है, व्यवहारिकता की ओर ना जाकर परमार्थिकता की ओर वो अपना गमन करता है और सारे व्यवहारों से अपने आप को मुक्त कर लेता है।
जितने भी सांसारिक व्यवहार हैं, जितने भी प्रकृति के बंधन में व्यवहार हैं, उन सभी व्यवहारों से स्वयं को मुक्त करता है आत्म स्थिति को प्राप्त करके। तो जिसने स्थूल सूक्ष्म और उस सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक और फिर ब्रह्मलोक और परम धाम, इन सब का रहस्य जान लिया, जो अपनी आत्मा में ही जाकर स्थित हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो आत्म स्थित हो गया, अब वो जान जाता है अब संसार में मेरे लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो मैं करूं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो मैं करूं, क्योंकि मैंने अपने सारे कर्म कृतश्न कर्म कृत, मैंने संपूर्ण कर्मों को पूर्ण किया है। इस प्रकार से वह अनुभव करता है। और अगर वो कर्म करता है तो लोकाचार में, लोक संग्रह में अथवा लोक कल्याण हेतु वह थोड़ा बहुत कर्म भी करे, दिखाई भी दे, तो उन कर्मों में उसकी आसक्ति ना होती, उन कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो यह एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। और फिर वहां पर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुझ आत्मज्ञानी के लिए, आत्म स्थित योगी के लिए ना तो मृत्यु है, ना जीवन है, ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है, क्योंकि यह सब तो परिवर्तन के अंतर्गत है और उसकी स्थिति जो बनी है वो अपरिवर्तन है। संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है। संसार में परिवर्तन के होने के कारण ही काल का अस्तित्व है। काल का अस्तित्व है, तो काल अपने अस्तित्व में रहता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी योगी है, जो आत्म स्थित योगी है, जो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी है, वह ऐसी अवस्था में चला जाता है कि जहां परिवर्तन नहीं है। और जब वहां परिवर्तन नहीं है तो वहां ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है, ना वर्तमान काल है, तो फिर वहां मृत्यु कैसे होगा और फिर वहां जीवन कैसे होगी जब काल ही नहीं है। फिर वहां मृत्यु भी होने की कोई संभावना नहीं बच जाती है, वह मृत्युंजय हो गया। वह योगी, वह आत्मज्ञानी तो मृत्युंजय हो गया, जिसने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसलिए जिज्ञासुओं उस योगी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वृत्तियों के वशीभूत इस संसार में हम अनेकों वृत्तियां धारण करते हैं और फिर उसी के वशीभूत काल में हम गमन करते रहते हैं। लेकिन वृत्ति निरोध हो जाने से आत्मज्ञानी आत्मा में स्थित होकर संपूर्ण सत्य को जान लेता है, और संपूर्ण सत्य को जान करके वह समझ लेता है कि यह सब काल के वशीभूत हो रहा है, लेकिन मैं स्वयं आत्म रूप में काल से परे हूं, मैं स्वयं आत्मा रूप में काल से परे हूं। वह इसका साक्षात्कार कर लेता है, वह इस रहस्य को जान लेता है। इसलिए हमें भी इस रहस्य के बारे में, आत्मज्ञानी की कैसी स्थिति होती है, वह मृत्यु और जीवन के परे जा चुका होता है, उसके लिए मरना जीना नहीं रह जाता। अगर वो संसार में कुछ करता हुआ दिखता बन भी पड़ रहा है तो मात्र लोक कल्याण हेतु ही बन पड़ रहा है, अन्यथा उसे कोई इस प्रकार की आसक्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसे योगी इस प्रकार से बिरले होते हैं, और ना उनके लिए मृत्यु होती है, ना उनके लिए कोई जीवन होता है। तो मित्रों, इस विषय पर इस प्रकार से विचार करने के लिए यहां पर लिखा गया है 19वें प्रकरण में, जिसके सारे श्लोकों पर हमने आज चर्चा की। तो क्या राजा जनक ने समझा और महर्षि अष्टावक्र को क्या बताया कि आपकी कृपा से प्राप्त आत्मज्ञान से आत्मज्ञान में स्थित होकर मेरे लिए अब कोई कार्य नहीं है, मेरे लिए अब कोई कर्म ना है, और ना मेरे लिए भूत है, ना भविष्य है, ना द्वैत है, ना अद्वैत है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, यहां तक कह दी ये बात, ना आत्म वस्तु है, ना अनात्म वस्तु है, इन सब से मैं अलग ही हूं, क्योंकि मैं आत्म तत्व हूं। तो ऐसे में स्थित रहने वाला योगी कभी भी संसार में उसकी गति ना होती, वो राग द्वेष से सर्वदा परे ही होता है। चलिए, तो इस प्रकार से महर्षि जो राजा जनक हैं वह अपनी बात अष्टावक्र ऋषि से कह रहे हैं 19वें प्रकरण में। तो मित्रों, इस पर हमने चर्चा की। इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं तो जरूर करें। कई बार आप प्रश्न अलग ढंग से कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही विषय से हटकर होता है, तो उसके विषय में फिर चिंतन करना पड़ता है, समय लगता है, उसके बारे में टॉपिक ही चेंज हो जाता है फिर उत्तर देने के चक्कर में। तो कोशिश क्या करें, जैसे विषय चलते रहते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न भी करें। तो गोपाल शर्मा जी, आत्मस्थत गुरुवर, आपके सबका अभिनंदन है। अभिषेक कुमार, तरनजीत सिंह जी, महेश राम पिस्दा, पवनपुरी जी, देवरतन जी, दीपक जी, गुरु जी एक निवेदन है, ये बताएं कि गीता सत्य है या काल्पनिक, सत्य होने का क्या प्रमाण है?
जय श्री कृष्ण गुरु जी। गीता काल्पनिक नहीं है, गीता तो सत्य ही है। प्रमाण यह है कि गीता महाभारत का अंग है। ठीक है, महाभारत का अंग है और महाभारत एक इतिहास है। महाभारत के प्रारंभ में भी ही उसे इतिहास की घोषणा की गई है। अब उस इतिहास का क्या प्रमाण है? तो उस इतिहास का प्रमाण होगा पुरातत्विक खोज। पुरातत्विक खोज, वो खोज जो समुद्र के भीतर द्वारका के वो अवशेष जो प्राप्त होते हैं और कुरुक्षेत्र महाभारत काल के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वो अवशेष ही उनका प्रमाण है। ठीक है, वही सब बातें उन घटनाओं के प्रमाण हैं। और नहीं तो प्रमाण तो फिर बहुत सारे चीजों के नहीं हैं जो हमें पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं, उनका कोई प्रमाण नहीं है। उनके पीछे कोई वो नहीं है। उसको चैलेंज किया गया है और अभी तक उस पर वाद विवाद चल रहा है। ठीक, आर्यन इन्वेंशन थ्योरी जो है उसको कितने ही विद्वानों ने चुनौती दे दी है और वो आज तक उस पर चर्चा चल रही है, विवाद चल रहा है। तो प्रमाण तो इसीलिए ऐतिहासिक प्रमाण पुरातत्विक खोजों से, द्वारका के अवशेष और उसके बाद महाभारत के खुद के अवशेष, महाभारत काल के, तो उन सब से हमें प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। थोड़ा सा इसको आप सर्च करेंगे तो कुछ जगह ऐसे जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स आए हैं, जैसे कि ईसा पूर्व 4000 वर्षों के तलवारें, रथ के पहिए, ये सब सारी चीज़ें खुदाई में मिल चुकी है। अभी पीछे कहीं का एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था, लगभग पिछले वर्ष बदायूं, शायद उत्तर प्रदेश बदायूं के क्षेत्र में ऐसी कोई खोज हुई थी जहां पर रथ के अवशेष और अस्त्र शस्त्र कुछ मिले थे। तो और वो बताए जा रहे थे 4000 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा से 4000 साल पहले, मतलब कि 6000 साल पहले, अगर आज से हम जुड़ेंगे तो उस समय, उस काल के वो मिलते हैं। तो युद्ध का, महाभारत का ये प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण क्या है? जब हम गीता के ऊपर बात आ जाती है तो बात होता है कि गीता तो आध्यात्मिक भी है ना, आध्यात्मिक ग्रंथ भी है, तो गीता का आध्यात्मिक प्रमाण भी चाहिए फिर। तो आध्यात्मिक प्रमाण गीता के चर्चा से हमें मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी विषय को अध्ययन करते हैं, तो अगर आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के विषय में चर्चा की जाएगी। घटना कब घटी थी, कैसे घटी थी, किस प्रकार से घटी थी, उसके लिए हम कैसे निश्चय करेंगे? मात्र इतिहासकारों से नहीं, आजकल तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ का भी इंपॉर्टेंस है, पुरातत्विक प्रमाणों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये इतिहास की बात होगी। लेकिन जब फिलॉसफी पे आप आ जाएंगे, फिलॉसफी मतलब दर्शन, जब आप, गीता एक फिलॉसफी है, एक दार्शनिक विषय है, एक आध्यात्मिक विषय है, तो जब आप दार्शनिक विषयों पर चर्चा करेंगे तो इस बात का महत्व खत्म हो जाता है कि वह दार्शनिक विषय की चर्चा किस समय हुई थी, किस काल में हुई थी। लेकिन वह दार्शनिक चर्चा कितनी सटीक है, जीवन पर कितनी लागू होती है, चर्चा उस पर होगी। क्या वह फिलॉसफी एक वे ऑफ थिंकिंग, एक वे ऑफ सीइंग, चीजों को देखने का एक तरीका है, एक सूक्ष्म तरीका, एक सार गर्भित वस्तुओं को देखना। अर्थात कि एक ध्यान रखें, जैसे कि आप मान लीजिए आपने घर बनाया, उसमें कमरे बनाए, तो घर है, उसमें 5 रूम आपने बना दिए, तो 5 रूम है, लेकिन अब उसमें एक रूम बेडरूम है, एक स्टडी रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है, आपने बना दिए। लेकिन यह कहां से पता चल रहा है? यह उसके सार तत्व को देखने से, उसके प्रयोग को देखने से, कि किस तरह से उस रूम का प्रयोग किया जा रहा है, उसको देखने से। तो दर्शन क्या है? गीता का दर्शन, वो अगर हमारे जीवन में लाभदायक है, अगर वो लाभकारी रूप में प्रमाणित हो रहा है, उसके कर्म का सिद्धांत हमारे लिए लाभकारी प्रमाणित हो रहा है, तो बस दार्शनिक रूप से उतना ही पर्याप्त है। अब कौन सी घटना घटी थी ना घटी थी, बात गई काम से, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। हां, वो चीज प्रमाणित हो रहा है, वह प्रमाणित हो रहा है ना भाई, प्रूव हो रहा है, हमारे लाइफ में प्रूव हो रहा है,
श्री कृष्ण भगवान कह रहे अनाश्रित कर्म फल कर्म करोति, या कि तुम अनाश्रित कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर तुम कर्म करो, सारे कार्यों को पूर्ण करो। ठीक है, तो जब वो ऐसा कह रहे हैं, वह बता रहे हैं व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है, ध्यान योग की विधियां बता रहे हैं हजारों साल पहले। तो वो ध्यान योग की विधियां आज भी हैं, आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिना गीता पढ़े भी कहीं कहीं लोग प्रैक्टिस करते हैं, कहीं किसी से सीखा जाना जो भी है। तो वो जो फिलॉसफी जो आ रही है, मिल रही है, वो कितनी सही है? अगर वो सही है तो उसे अपनाना पड़ेगा। अब उसे किसी ने भी कहा हो, किसी के नाम पर भी कहा गया। अब जैसे कि चारवाक की फिलॉसफी है, तो चारवाक नामक किसी भी व्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चारवाक नामक कोई व्यक्ति हुआ था, नहीं हुआ था। हम मान ले, मानने की तो स्वतंत्रता होती है। सूरज को चांद मान लो, चांद को सूरज मान लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। हम ये मानेंगे। एक भाई साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि रामायण झूठी है, काल्पनिक है। चर्चा करते करते वो एक दूसरी चर्चा पे आ गए और उस चर्चा में बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, रावण बहुत गुणवान था, रावण बहुत विद्वान था। मैंने कहा कि बरखुरदार, अभी 5 मिनट पहले आपने कहा कि रामायण झूठी है। जब रामायण झूठी है तो रावण विद्वान और अच्छा और गुणवान कैसे हो जाएगा, ये बता दो। जब रामायण ही झूठी हो गई, राम झूठे हो गए, सीता झूठी हो गई, तो रावण सच्चा कैसे बन जाएगा? रावण भी तो झूठा हो गया ना भाई, क्योंकि रावण का प्रमाण या रावण के बारे में भी तो आप रामायण से ही जान रहे हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है जानने का। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट करने वाले लोग, वो सोचते हैं कि सारी दुनिया मूर्ख है। हाँ ठीक है, तुम्हारे बकबक के सामने तुमसे उलझने के बजाय हम साइड होके निकल लेंगे, कौन तुम्हारे साथ बकबक करे। लेकिन समझ तो गए कि तुम मूर्ख थे, तुम्हारे तर्कों से प्रमाणित हो गया कि तुम मूर्ख ही थे। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि सुनने वाले कुछ नहीं समझते शायद। तो इस प्रकार का नैरेटिव जो क्रिएट करने वाले जो विरोधी तत्व हैं सनातन के, वो अपना अलग ही एजेंडा खड़े करने में लगे रहते हैं। उनको रामायण झूठी लगती है, फिर भी रावण सच्चा लगता है। तो उससे बच जाइए। और गीता के तो दार्शनिक प्रमाण तो अभी वर्तमान में भी है, और ऐतिहासिक प्रमाण हम पुरातत्व से लेते हैं। और दार्शनिक प्रमाणों के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह विचारधारा कितनी सटीक है, कितनी सही है, बस वह जीवन पे लागू करने लायक है नहीं है, उसको देखा जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण आदरणीय गुरु जी प्रणाम। क्या योगी जब समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय योगी मन में समाज कल्याण के लिए पुनर्संसार में आने की इच्छा रखना अस्तित्व होगा? समाधि अवस्था 2 प्रकार की, इसके विषय में पतंजलि योग सूत्र के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप अध्ययन करें, सुने। उसमें बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि योगी 2 प्रकार की समाधि अवस्था, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जाने वाले योगी जन कल्याण हेतु अपनी इच्छा, अगर उनके अंदर वैसी इच्छा बाकी है तो, क्योंकि वह भी इच्छा एक नाम मात्र की इच्छा है। क्यों नाम मात्र की है? क्योंकि प्रकृति सर्वदा चलायमान है, सर्वदा परिवर्तनशील है। कोई ये कहे कि मैं पूरी विश्व में शांति स्थापित कर दूंगा और वो शांति बनी रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। विश्व अपने संतुलन से चलता है, प्रकृति अपने संतुलन से चलती है। तो ऐसा कभी ना होने वाला कि कोई स्थापित कर देगा वो स्थापित हो जाएगी। प्रकृति फिर घूम जाएगी, और जैसे ही घूमेगी सब कुछ बदल के रख देगी, दूसरे क्षण ही अशांति पैदा कर देगी। तो जो योगी, लेकिन फिर भी योगियों के अंदर पिछले संस्कारों से, उनके अंदर पिछले उपदेशों से जन कल्याण की भावना रहती है, क्योंकि उनके अंदर यह डाला जाता है कि भाई आपको जन कल्याण करना है। तो उस भावना, जब तक वह भावना है तब तक वह योगी ऐसा करने के लिए प्रेरित रहते हैं, और संप्रज्ञात समाधि में जाने पर भी वह जन कल्याण हेतु आ सकते हैं, शरीर धारण कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन असंप्रज्ञात को प्राप्त होने वाले जो योगी हैं, निर्बीज अवस्था को, क्योंकि निर्बीज हो गए, चित्त का बीज ही खत्म, लय हो गया, तो वह उनके आने की कोई बात शास्त्र नहीं कहते हैं। ठीक है, वो पूर्ण समाधि उसी को कही जाती है, महासमाधि। ठीक,
हाँ, दूसरे योगी अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं, शरीर धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनका संकल्प अभी मिटा नहीं है, उनका चित्त अभी नष्ट नहीं हुआ है। जिसका चित्त नहीं नष्ट हो गया, इसलिए समाधि वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि को पतंजलि ने समाधि माना ही नहीं है। यह तो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि ये समाधि में जो गए हैं क्या दोबारा वो शरीर में आ सकते हैं, मतलब कि दोबारा अपनी इच्छा से कोई देह धारण कर ले या जन्म ले ले, मनुष्य योनि में जन्म लेकर लोक कल्याण करे, तो ऐसा बहुत ही न्यून है। क्यों न्यून है? क्योंकि योगी तो प्रकृति के रहस्य को जानता है, वो प्रकृति में क्या कर लेगा। हां, कुछ लोगों को प्रेरणाएं देकर वो योग के मार्ग पर लगा देगा, कुछ संतुलन स्थापित कर देगा, जो असंतुलित हो गया है उसमें संतुलन ले आएगा। तो अब आप देखोगे ना, तो ये सारा खेल कौन पैदा करता है? प्रकृति करती है। इसलिए एक बहुत सबसे बड़ी रहस्य की बात क्या है कि जो कुछ भी संपूर्ण शक्ति का जो प्रसारण है वह प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, वह जगन माता के द्वारा ही हो रहा है। भोग देने वाली भी वही है और मोक्ष देने वाली भी वही है। ठीक है, तो वह योगी भी प्रकृति के वशीभूत ही लोक कल्याण की भावना करता है। वहां भी प्रकृति है। वह योगी भी प्रकृति के वशीभूत ही लोक कल्याण की भावना करता है। वहां भी प्रकृति का ही जोर चल रहा है, यह समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही प्रकृति का सारा जोर खत्म हो जाएगा, चित्त का लय हो जाएगा, तो कुछ भी इच्छा ना रहने वाली, ना ही किसी के कल्याण करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति स्वयं ही सारा जिम्मेदारी लेकर बैठ जाती है। भोग भी वही देगी, मोक्ष भी वही देगी। ठीक है, तो उसी के प्रभाव से रावण भी आ जाते हैं, उसी के प्रभाव से राम भी आ जाते हैं धर्म की स्थापना करने, कृष्ण भी आ जाते हैं धर्म की स्थापना करने। तो वो चलाती रहती है। अन्यथा जो आप कहते हो कि भगवान चाहे तो सारे पाप दूर कर दें, अगर भगवान होते तो कर देते, यहीं पर तो संशय आता है ना। अब मैं बोल दूंगा तो कई लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या बात हो गई, ये कैसी बात हो गई, लेकिन सत्य तो वही बात है कि कृष्ण आए प्रकृति की इच्छा, ठीक है, कंस आया यह भी प्रकृति की इच्छा, रावण आया वह भी प्रकृति की इच्छा, राम आए वह भी प्रकृति की इच्छा। बस उसे यही खेल खेलना है और वो खेल खेलती रहेगी। संत भी आते रहेंगे, पापी राक्षस भी आते रहेंगे, संतुलन बिगड़ेगा, फिर संतुलन बनाने वाले फिर संत आ जाएंगे, अवतारी पुरुष आ जाएंगे, फिर संतुलन बिगड़, खेल चलता रहेगा। ये गेम है, गेम ऑफ नेचर हम इसे कह सकते हैं। प्रकृति की क्रीड़ा है यह। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात। काल क्रीडति गच्छति आयु दिनमपि काल क्रीडति गच्छति आयु। काल देवता का तांडव नृत्य चल रहा है। कभी अच्छा समय कभी बुरा समय चल रहा है। काल देवता का यह तांडव नृत्य है। कभी प्रलय हो रहा है तो कभी सृजन हो रहा है, कभी प्रलय हो रहा है तो कभी सृजन हो रहा है, कभी सृष्टि हो रही है। यह काल देवता का तांडव नृत्य है। कभी पाप बढ़ रहा है तो कभी पुण्य बढ़ रहा है। कभी किसी राक्षस का राज आ गया तो कभी किसी देवता ने ही आकर राज संभाल लिया, तो साधु संतों के लिए अच्छा हो गया। इसलिए श्री कृष्ण कहते साधुनाम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो नेच प्रकृति का सारा खेल है, और जो आत्मस्थित हो गया उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। यहां तक कि वह लोगों का कल्याण करेगा, ऐसी इच्छा से भी वह मुक्त ही हो जाता है। ठीक है, अगर किसी योगी के जो आत्मस्थिति की ओर अग्रसर हो चुका है उसके कुछ प्रारब्ध हैं, तो उस प्रारब्ध के वशीभूत निष्काम भावना से वो कर्म करेगा। बस
निष्काम भावना से वो कर्म करेगा और उस कर्म में निश्चय ही वो लोक संग्रह करता है, लोक कल्याण करता है। तो वह तो है ही, आप जितना कर लें। अब एक प्रश्न यहां पर और उठता है, कुछ लोग और प्रश्न कर देते हैं कि जब सब कुछ प्रकृति का ही खेल है तो हमारे कर्म का क्या अर्थ रह गया? यह तो तुम्हारा अहंकार है जो तुम ऐसा प्रश्न करते हो। तुम स्वयं प्रकृति के वशीभूत हो, तुम जितने भी कर्म कर रहे हो प्रकृति के वशीभूत ही किए जा रहे हो। सच्चाई तो यह है। तो यह प्रश्न नहीं बनता कि हमारे कर्म का क्या क्या अर्थ रह गया जब सब प्रकृति का ही खेल है। तो भैया तुम्हारे कर्म का अर्थ क्या है? प्रकृति के वशीभूत तुम कर्म कर रहे हो, बस यही तुम्हारा मतलब है और कोई उसका अर्थ नहीं है। हां, तुम्हें जितनी स्वतंत्रता है, तुम हो कैद खाने के भीतर। तुम कहां पर हो? कैद खाने के भीतर हो। ठीक है, यह शरीर भी एक कैद खाना। अब एक कैदी को भी जेल के अंदर आप जाएं, थोड़ी सी इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता होती है कि नहीं? वो सोच सकता है कि इस कोने में जाके बैठूं कि उस कोने में जाके बैठूं। इतना निर्णय तो वो ले ही सकता है। थोड़ा बहुत अगर उसे छूट मिल गई तो थोड़ा जेल के बाहर घूम टहल भी लिया। अपने जेल के बाहर नहीं, मतलब अपने जो जिस सेल में उसको रखा गया, जिस कमरे में उसको रखा गया, और जिस खाने में उसको रखा गया, अपने खाने से बाहर निकलकर थोड़ा टहल घूम फिर लिया। लेकिन है तो जेल के अंदर ही। तो स्वतंत्रता नामक कुछ भी नहीं, और जो स्वतंत्रता है वो प्रकृति के बंधन में ही है। खाने की स्वतंत्रता है, खाओ, लेकिन खाने की इच्छा भी तो प्रकृति ही पैदा कर रही है। तुम जितना भी मजे लूटना चाहते हो ना, तुम सोचते हो मैं जिंदगी के मजे लूटूंगा, मैं अच्छा अच्छा भोजन खाऊंगा, मैं दुनिया घूमूंगा, मैं सुंदर सुंदर लड़कियों से विवाह कर लूंगा, मेरी इतनी रानियां होंगी, दास। ये जितने भी भोग करने की इच्छा जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही है, सब प्रकृति करवा रही है, सब प्रकृति ही करवा रही है। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि तुम ऐश करोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नामक कोई चीज होती ही नहीं है। आत्मा की कोई मर्जी नहीं होती, आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती। यह तो प्रकृति के निमित्त या उसके प्रभाव से जो संस्कार तुमने इकट्ठे कर लिए हैं, उन संस्कारों से तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति आ गई है। प्रकृति तुम्हें विवश करती है, तुम खाना खाओ, तुम मेहनत करो, तुम पैसे कमाओ, तुम संतान उत्पत्ति करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें कर्म में लगा कर रहती है। तुम्हारी स्वतंत्रता भला कहां पर है? ही नहीं। तुम तो गुलाम हो, तुम तो आजाद हो ही नहीं। ठीक है, तो कल्याण करने की जो भावना, पुण्य की भावना भी ले आती है, पाप की भावना भी ले आती है, गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऐसी भावनाएं वो ले आती है। तो लोग पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन जो पूर्णतः आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो आत्मस्थित हो जाते हैं, उनके अंदर अगर कल्याण, दूसरों का कल्याण करने की भी भावना है तो वह भी बहुत लेश मात्र होती है, बहुत लेश मात्र होती है। लेकिन उस लेश मात्र में ही वो बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। वो बड़ी से बड़ी क्रांतियां ला देते हैं। तो निरंतर चलता रहता है, कर्म नहीं छोड़ना पड़ता है। आप एक बात बताओ, आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, आपने झाड़ू लगाया, सफाई किया, तो क्या आपने दोबारा घर में गंदगी फैलाई? नहीं फैलाई ना। आप कभी घर में गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन फिर भी अपने आप गंदगी फैल जाती है और 2 दिन बाद आपको लगता है फिर से झाड़ू कर लेना चाहिए, पोछा लगा लेना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि भाई झाड़ू पोछा सब करने पर और मैं गंदगी ना भी फैलाऊं तो भी प्राकृतिक रूप से गंदगी आ रही है, तो भी प्राकृतिक रूप से गंदगी आ जा रही है, तो फिर झाड़ू लगाओ। तो आप एक नियम बना लेते हैं कि भाई घर में तो डेली ही झाड़ू लगना चाहिए। ज्यादातर घरों में लगता है, साफ सफाई डेली ही होती है, तो अब डेली ही साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से गंदगी बन जाती है। तो वैसे ही मनुष्य को चाहिए, विवेकी पुरुष को चाहिए, यह गीता का उपदेश है कि निरंतर ही उसे शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे तुम भयानक कर्मों में क्यों फंसा रहे हो? अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, तुम मुझे भयानक कर्मों में क्यों फंसा रहे हो? मैं भयानक कर्म नहीं करना चाहता, उनका फल बड़ा दुखदाई होगा। मैं कर्म नहीं करूंगा,
मैं तो धनुष भी नहीं उठाऊंगा, मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा। जब ये कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्षण मात्र के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी अर्जुन कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो प्रकृति का गुण है, वो तो कर्म करवा रही है, कहां जाओगे। तुम सोते हुए भी कर्म कर रहे हो, तुम सांस लेते हुए श्वासों का आना जाना जो चल रहा है उसमें भी कर्म हो रहा है तुम्हारे द्वारा, कर्म बंधन बन रहे हैं। तो तुम कर्म नहीं करोगे, यह तो तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बात है, तुम इसका रहस्य नहीं जानते इसीलिए ऐसा कह रहे हो। सत्य तो यह है कि प्रकृति किसी को छोड़ने का मतलब ही नहीं, उस परमात्मा उस ब्रह्म के अलावा कोई प्रकृति से मुक्त नहीं है। तो प्रकृति जनित कर्म तो तुम कर ही रहे हो, करोगे ही करोगे, और तुमसे प्रकृति अनाप शनाप करवाएगी, अनाप शनाप करवाएगी कर्म। इससे बेहतर है कि तुम संकल्पवान बनो और शुभ कर्मों का संकल्प लो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि तुम्हारे मन में शिव संकल्प घर कर जाएं, शिव संकल्प तुम्हारा मन शिव संकल्पों से भर जाए। शिव का तात्पर्य मंगलकारी शुभ संकल्पों से भर जाए, लोक कल्याण की भावना से भर जाए। यह प्रकृति तुमसे बेकार की कर्म करवाए, इससे बढ़िया है तुम संकल्पवान बनकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। यह प्रकृति तुमसे व्यर्थ का कर्म करवाए, उससे बेहतर है कि तुम शुभ संकल्पों का अनुष्ठान कर लो। तुम्हारे लिए शुभ संकल्प अनिवार्य हैं। अगर तुम शुभ संकल्पों का अनुष्ठान ना करोगे तो जो पाप कर्म है वह तो तुमसे हो ही जाएंगे। तो यह हमें भी समझना चाहिए। तो यह विचारधारा, यह जितने भी विचारधारा हैं उसको जानना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे हम चलते हैं, विचार करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म तो प्रकृति के बंधन में होने ही है, करना ही चाहिए। साधना में सजगता से सहित सूक्ष्म जगत यानी हिरण्यगर्भ अवस्था में जाना साधना की उन्नति की ओर जाने का सूचक है या उसे टालना चाहिए कृपया। नहीं, हिरण्यगर्भ में जाना साधना की उन्नति का सूचक तो है ही, उस पर नियंत्रण आना। हिरण्यगर्भ में तो आप रहते ही हो, ये संपूर्ण सृष्टि हिरण्यगर्भ के अंतर्गत है, उससे बाहर थोड़ी ना है। उसकी अभिव्यक्ति स्थूल रूप में वैश्वानर रूप में होती है, उसकी अभिव्यक्ति वैश्वानर रूप में स्थूल रूप में होती है। ठीक है, यह विषय है। तो साधना में सजगता से, तो इसका समझ ले, और सूचक उसमें टालना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो सूक्ष्म लोक है उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद के अंतिम के सूत्रों में यह बात समझाई कि उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए भगवान शिव जो हैं वो ब्रह्म परमात्मा हैं और जो मां पार्वती हैं वो प्रकृति हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि मान सकते हैं, आप मान सकते हैं। वही बात है ना, यहां मानने वाली बात आ जाएगी कि आपको शिव को परमात्मा मानना है और आपको पार्वती जी को प्रकृति मानना है। बिल्कुल आप मान सकते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप भावना दे देते हैं ना, किसी चीज को आपने भावना दे दी, तो जब भावना दे दी आपने तो वो ब्रह्म नहीं रह गया, क्योंकि ब्रह्म भावातीत है, ब्रह्म भावातीत है। ठीक है, और जो ब्रह्म ना रह गया तो वह कभी रूप धारण ना कर, जहां रूप धारण करने की बात आएगी वहां ब्रह्म नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाएंगे, संकल्प उत्पन्न हो जाएगा, और जहां संकल्प और भावना उत्पन्न हो गई वहां शुद्ध चेतना नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से देखा जाता है। बाकी प्रेरणा देने के लिए, जिज्ञासुओं के लिए और जो साधकों के लिए यह मानना कि शिव पुरुष रूप और देवी मां प्रकृति का ही रूप है, उसका भावनात्मक रूप है। प्रकृति की भावनात्मक रूप हम देवी के रूप में, काली के रूप में, दुर्गा के रूप में हम देख रहे हैं, तो इट्स ओके हम कह सकते हैं। लेकिन इन सभी से वो परे है। जहां भी द्वैत है, द्वैत, ड्युअलिटी, बियॉन्ड ड्युअलिटी, द ब्रह्मन इज बियॉन्ड ड्युअलिटी। तो जहां नर नारी का भेद है वहां लिंग भेद है, और जहां लिंग भेद है
वहां द्वैत आ जाएगा अपने आप, अद्वैत नहीं रहेगा। तो एक शिव अद्वैत है, एक अद्वैत शिव है, जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम। मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव, मतलब मेरी चेतना, मैं ही चैतन्य रूप हूं, इसलिए मैं शिव हूं। लेकिन मैं मन बुद्धि अहंकार से परे, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ऐसे करके शिवो हम शिवो हम शिवो हम, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह हमें समझना चाहिए। अगर ये है, अगर है तो वह बताने क्या कह रहे हैं, कोई आज के समय में तत्वदर्शी महात्मा है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया हो या उसके दर्शन किए हो। पहली बात तो यह है कि भगवान प्राप्ति का विषय ही नहीं है। ठीक है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, यही तो भेद आ जाता है। जहां आपने भावना कर ली वहां ब्रह्म नहीं है। अष्टावक्र महागीता का एक बहुत ही गंभीर विषय है। वह इस बात को एक नहीं कई श्लोकों में महर्षि अष्टावक्र ने दावा करके कह दिया है। एक अष्टावक्र महागीता के साथ एक विशेषता है, कुछ लोग इसको मानते हैं कि नहीं, एक ही बात को बहुत ज्यादा श्लोकों में घसीटा गया है। घसीटा नहीं किया गया, चैलेंज किया गया है, दावा किया गया है। और दावा क्या किया जा रहा है कि जिस वस्तु की भावना हो रही है वो आत्मा नहीं है। जिस वस्तु की भावना हो रही है, अब चाहे वो आपके इष्ट देवता हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिव जी हो, अब यहीं पर तो अष्टावक्र की सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात ही यही है। जहां पर आप भावना कर रहे हैं वहां आत्मा नहीं है, वहां चेतना नहीं है, वहां वो ब्रह्म नहीं है, वो तो अभाव 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 इन सब द्वैतों से परे है वो, इसलिए उसे परम अद्वैत कह दिया जा रहा है। तो भगवान क्या है, धनवान कौन है, गुणवान कौन है। जैसे कोई गुणवान होता है, जैसे कोई धनवान होता है, वैसे ही कोई भगवान होता है। तो जब हम भगवान के दर्शन की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार भगवान किसे कहा जाता है वह भी जानना चाहिए। समस्या क्या है कि हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट सोचने का ढंग, कहने के लिए हम सनातन धर्मी हैं लेकिन नाम मात्र के, हम भटके हुए सनातन धर्मी हैं। क्या है, हम भटके हुए सनातन धर्मी हैं। तो जो भटकने वाले जो सनातन धर्मी जो भटक चुके हैं वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट को ले चुके हैं। भगवान का कॉन्सेप्ट उनके अंदर क्या है, जैसे ईसाइयों में गॉड का कॉन्सेप्ट है, जैसे मजहबियों में अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, वो वैसे ही अपने भगवान का कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए। समस्या यहां पर है, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कीजिए। और तथाकथित गुरु जी लोग उसी का आधार लेके प्रवचन भी सुनाते हैं और फिर भगवान की प्राप्ति और भगवान के दर्शन की भी बात कर देते हैं। तो भगवान जैसे कोई गुणवान है, जैसे कोई धनवान है, वैसे ही कोई भगवान है। छह भगों से संपन्न भगवान है। तो छह भगों का होना तो गुण भी हो गया ना, उसमें गुण आ गए। और जो ब्रह्म है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसमें गुणों की कल्पना ना हो सकती, उनमें गुणों की भावना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो वह बताते हैं क्यों नहीं है, जबकि किसी महात्मा है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उसके दर्शन किए, अगर तो हैं तो बताते क्यों नहीं है। जब किसी सिद्ध पुरुष महात्मा या ज्ञानी से यह पूछा जाता है कि भगवान कैसा है, क्या आपने भगवान देखा है, तो दिव्य दृष्टि या योग्यता का बहाना लेकर यह कौन कनी क्यों काट लेते हैं। जब भगवान के दर्शन कराने की या भगवान कैसा है पूछा गया तो श्री कृष्ण अर्जुन को, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को यह जवाब क्यों नहीं, उन्होंने क्यों भगवान के दर्शन करा दिए। अब सुनिए, गीता पढ़ लीजिए इस विषय पर। जब गीता की पूरी व्याख्या है 11वें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और उसे अपने रूप का दर्शन करवाते हैं, तो उस जगह पर भगवान ने उसको समझने के लिए 11वें के अंत तक अध्ययन करके 12वें में निर्गुण और सगुण भक्ति की चर्चा करते हुए फिर समझाते हैं और कहते हैं कि तुझे जो दर्शन हुआ वह सगुण दर्शन था।
कौन सा दर्शन था? अर्जुन को जो विराट रूप श्री कृष्ण दिखा रहे हैं वो कौन सा दर्शन था? सगुण था कि निर्गुण था? तो कृष्ण कह रहे हैं वो तो सगुण दर्शन था, वह तो भाव युक्त दर्शन ही था, परंतु जो ब्रह्म रूप है वो उससे भी परे निकल जाता है, उससे भी परे निकल जाता है। तो ब्रह्म दर्शन और भगवान दर्शन दो अलग अलग विषय हो गए कि नहीं? बता दो। ब्रह्म का दर्शन करना और भगवान का दर्शन करना दो अलग विषय बन जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो यही बात यहां पर कही जा रही है। इसीलिए इस प्रकार के दर्शन की व्याख्या अष्टावक्र महागीता नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पर दृष्टा है और जहां पर दृश्य है वहां द्वैत है, वहां अद्वैत नहीं है। जब सारे दृश्य खत्म हो जाएंगे, अभी किसी ने, शायद गोपाल शर्मा जी ने, किसी ने पूछा था कि अंतर्घट में ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होना क्या ब्रह्म का दर्शन है? ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, ब्रह्म का विवर्त है, और इस प्रकार से तो संपूर्ण संसार ही ब्रह्म का विवर्त है, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म का विवर्त है। ठीक है, तो वह दर्शन होना, इसलिए श्वेतास्त्र उपनिषद में श्लोक आता है, निहार दुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शिशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन विवर्त है। सुनाई देने वाला नाद भी विवर्त है, दिखाई देने वाली ज्योति भी विवर्त है, क्योंकि जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो अद्वैत होगा, ना कि द्वैत होगा। दृष्टा दृश्य का भेद नहीं होगा वहां पर, ना कोई वहां दृष्टा होगा, ना कोई वहां दृश्य होगा। स्वयं में ही शांति का अनुभव होगा, स्वयं में ही परम स्थिरता का अनुभव होगा। ठीक है, तो परम स्थिरता का अनुभव होना आत्म साक्षात्कार है, और उसी के साथ उसे अपनी सर्वव्यापकता का भी अनुभव होगा। सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस ऑफ सेल्फ, नॉट अदर्स। ओमनी प्रेजेंस ऑफ सेल्फ का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ इज गॉड, तो वही परमात्मा है। तो इसीलिए हम इसको इस प्रकार से पहले ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान का दर्शन होना और ब्रह्म का अनुभव होना और तत्व ज्ञान होना, अब यहां पर आपने भगवान के दर्शन को तत्व ज्ञान भी कह दिया है, इसीलिए फिर तत्व ज्ञान का कॉन्सेप्ट यहां पर आकर मिक्स हो रहा है। तो तत्व ज्ञान चला जाएगा पतंजलि के पास, वो डिपार्टमेंट उनके पास चला जाएगा, सांख्य शास्त्र के पास चला जाएगा। ठीक है, तो तत्व ज्ञान होना वास्तव में आत्म स्थिति का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। आत्म स्थिति का ज्ञान होना तत्व ज्ञान है। और हम ध्यान से, साधना से, जो एकाग्रता से जो हम अनुभूतियां कर रहे होते हैं, जो अनुभव हमें हो रहे होते हैं, वह जो अनुभूतियां हैं वह आत्मा अनुभूति ही है निश्चय रूप से। चाहे वो आज्ञा चक्र के जागृति से आपको अंतर्घट में ज्योति के दर्शन हो रहे हो, नाद श्रवण हो रहे हो आपको, लेकिन है सब विवर्त रूप में ही, सूक्ष्म है। वह आपको सूक्ष्म जगत की यात्रा करवाएगा, हिरण्य गर्भ की यात्रा करवाएगा। जो अभी पीछे भाई साहब पूछ रहे थे कि हिरण्य गर्भ में आसक्ति हो जाती है, रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, तो वह उसकी यात्रा आपके लिए सुगम कर देगा। ऐसी अनुभूतियां होना ध्यान की अवस्था में। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि वह जो प्रकाश हमें यहां भ्रिकुटी के मध्य दिखा है वह भगवान है और हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं। किसी ने आपको बहुत ज्यादा भ्रम में डाल दिया है। ठीक, तो यही बात है। तो विवेकानंद को भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अंतर का ही मार्ग दिखाया था, भीतर का ही मार्ग दिखाया था। यह अंतर्मुखी होने का मार्ग है, अंतर्मुखी होने का मार्ग है। तो भगवान ने अपने 6 भगों के साथ अर्जुन को दर्शन दिया था। हिरण्यगर्भ में अंतर दृष्टि से, दिव्य चक्षु से उसने भगवान के 6 भगों का दर्शन किया था।
तो भगवान रूप में दर्शन किया था, तो वह भगवान थे, अर्थात 6 भगों से संपन्न। जैसे धन से संपन्न व्यक्ति धनवान है, जैसे गुणों से संपन्न व्यक्ति गुणवान है, वैसे ही भगों से संपन्न भगवान कहलाते हैं। यह मेरी व्याख्या नहीं है, यह आदि गुरु शंकराचार्य की व्याख्या है। आप कभी शंकर भाष्य का अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का शंकर भाष्य पढ़े, तो उसमें इस प्रकार से भगवान को समझाया गया है कि ये भगवान जो 6 भगों से संपन्न हुआ करते हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिखाया तो अपने भगवान रूप का ही दर्शन कराया, उस शक्ति का, उस ब्रह्मचर्य की शक्ति का, जो भी 6 भग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, श्री, यश, कीर्ति, यह सब उसके अंदर 6 भग हुआ करते हैं। तो उन 6 भगों से संपन्न भगवान का दर्शन अर्जुन को घट के भीतर श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा था। लेकिन क्या वह ब्रह्म था? तो श्री कृष्ण आगे 12वें अध्याय में ही कह देते हैं कि मेरा यह रूप कौन देख सकता है। पहले तो उन्होंने कहा कि तेरे अलावा कोई ना देख रहा, लेकिन 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक का अध्ययन कीजिए, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि भक्ति युक्त योग युक्त अंतर्मुखी होने वाले जो साधक हैं वह मेरे इस रूप को देख सकते हैं। वह यह भी कह दे रहे हैं, निरंतर प्रयास करता हुआ, अभ्यास करता हुआ, मेरे परायण हुआ, मेरे इस रूप का दर्शन करता है। यह श्री कृष्ण ने लिख दिया है 11वें अध्याय के अंत में। फिर जैसे ही 12वां अध्याय शुरू होता है तो वहां सगुण निर्गुण की चर्चा शुरू होती है। तो वह स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि प्राथमिक अवस्था में तो यह सगुण रूप मेरे तूने जो देखा है, तूने जो देखा है, मेरा यह सगुण रूप ही भक्ति के लायक है। इसी के साथ वैसे तो निर्गुण का करना ज्यादा श्रेष्ठ है, परंतु वह साधारण मनुष्य के लिए सुगम नहीं है, और सुगम ना होने के कारण तू सगुण में ही, पहले सगुण से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से वो, क्योंकि निर्गुण सुगम नहीं है। इसीलिए पिछले कल भी मैंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं निराकार निराकार, तो निराकार कहने से निराकार नहीं हो जाएगा, वो है साकार ही। जिसे हम निराकार निराकार कह रहे हैं वो है साकार ही, क्योंकि आप उसकी भावना कर रहे हो, और जिस वस्तु की आप भावना कर रहे हैं वह निर्गुण नहीं होती, क्योंकि भावना उसी की हो सकती है जिसके अंदर कोई गुण है। भावनाएं उसी की होंगी जिसके अंदर कोई गुण है, और जिसके अंदर कोई गुण नहीं तो भावनाएं कैसे? जब आपने निर्गुण घोषित कर दिया तो भावातीत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि इन गुणों के माध्यम से योग करते हुए, ध्यान करते हुए तू निर्गुण तक पहुंच जाएगा, मुझ पर ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, वहां की स्थिति तू प्राप्त कर लेगा करते हुए। तो दर्शन, जब दर्शन होगा तो दृष्टा भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा, तो निश्चय ही वहां भेद हो जाएगा। इसीलिए योग मार्ग, अंतर्मुखी योग साधना हमें करना चाहिए। जिस भगवान दर्शन की आप बात कर रही हैं उस अंतर्मुखी योग साधना से ही संभव है। हां, उसे आप भगवान दर्शन कह रही हैं, लेकिन वह ब्रह्म की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, और ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो संपूर्ण संसार ही है, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए इस विषय को, होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि भगवान देख लो, भगवान दर्शन कर लो, तो भगवान देख लो, भगवान दर्शन कर लो, तो कॉन्सेप्ट यहां पर कुछ और बनना शुरू हो जाता है कि भाई हमें तो अब परम शक्तिशाली दिख जाएंगे और हमारी बस हो गया सब कुछ, द एंड हो जाएगा सब कुछ, उसके आगे तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है, फिर उसके आगे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसी विचारधारा का प्रसार हो जाता है, कुछ ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दे दिया जाता है, ठीक है। और फिर पता चलता है कि लोगों ने भगवान दर्शन कर लिए, आंसू भी बहा लिए, रो भी लिए, और हैं वहीं के वहीं जहां थे। ठीक है, पता चल रहा है कि भगवान दर्शन करने वाले भी आत्महत्याएं कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं बेचारे डिप्रेशन में आकर। खबरें छुपा दी जा रही हैं आपसे, खबरें जो है छुपा दी जा रही हैं आपसे, और दर्शन करने वाले भी बेचारे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत अलग चीज हो जाती। अवस्था कौन सी है, आप खुद किस अवस्था में हैं, आप स्वयं किस अवस्था में हैं, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने भगवान को देख लिया, वह बाद में महत्वपूर्ण है, और जो देखा वह भगवान ही था,
उसे भी शास्त्रीय प्रमाणों से प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह विषय इसलिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए और अनुसंधान करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुसंधान करना चाहिए, शास्त्रीय अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान करना चाहिए, और तब किसी विषय को उसी प्रकार से समझना चाहिए जितनी वो है उस विषय को उतना ही समझना चाहिए जितना वो है। नहीं तो किसी अन्य विषय को बहुत बड़ा रूप देकर अगर बता दिया जाए तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो वैसा ही है, लेकिन हम मान के बैठे हैं कि यही बड़ा है, यही सबसे बड़ी चीज है, इससे बढ़कर अब दूसरी कोई चीज नहीं होती है। यह हमें विश्वास दिला दिया गया कि यही बड़ी चीज, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो संस्थाएं हैं वो आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देंगी कि आप हमसे जुड़ गए, आप तो परम ज्ञानी हो गए। अरे आप ही परम ज्ञानी हो भाई, अब आपको परम ज्ञान मिल गया, अब आपकी सारी खोज खत्म हो गई, अब आपकी सारी दौड़ खत्म हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मिल गया ज्ञान जी, आप परम ज्ञानी हो गए। ऐसा उपदेश कर दिया जाता है। आप हो गए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, और आपने ना, आपको लगा ही नहीं कि मुझे कोई दूसरा अनुसंधान करना चाहिए, बस हो गया जी, यहां सब कुछ हो गया, अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं। ये क्या है? आपको मूर्ख बना दिया गया, मैं सीधा कह रहा हूं, आपको मूर्ख बना दिया गया और कुछ नहीं किया गया। और जब तक यह मूर्खता का भूत उतरेगा नहीं, तब तक आपको लगता रहेगा कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं, तब तक आप इस भ्रम में रहेंगे, मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं। और जब आप अपने आप को ब्रह्मज्ञानी देखेंगे तो अष्टावक्र महागीता झूठी है फिर, क्योंकि वहां ब्रह्मज्ञानी की स्थिति ही कुछ और बताई जा रही है, वहां आत्मज्ञानी की स्थिति ही कुछ और बताई जा रही है। ठीक है, तो ये बात फिर यहां पर आ जाती है। इसीलिए भ्रमित ना हो। अगर वैसी स्थिति ना बन रही है तो अगर किसी गुरु जी ने भाई ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अब ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति साधक की बन नहीं रही है, अब बन नहीं रही है उसकी स्थिति, तो उसको अनुसंधान करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो दाल रोटी अगर मिल रही है तो वहीं बैठे रहो, अपना लगे रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो यह सब है। ठीक है, तो गुरुदेव शिरडी के साईं बाबा को हम लोग भगवान मानते हैं और उनका जगह जगह मंदिर बना रहे हैं। लोग उनके दर्शन से धन सुख और शांति प्राप्त कर रहे हैं। इस पे कोई प्रकाश डालने वाली बात नहीं। तो पूजा पाठ का, धार्मिक कर्मकांड, बाहरी कर्मकांड का यह विषय है, यह कोई दार्शनिक विषय नहीं है, यह कोई दार्शनिक विषय नहीं है। विषय से अलग बात है, आज का जो विषय चल रहा है उससे हटकर है। चर्चा कीजिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पर। तो कुछ ये चीज है। धीरज अटाडे जी, गुरु जी, कलयुग में 4,32,000 क्यों का होता है तथा कल की अवतार ने आप कैसे जन्म लिया? क्योंकि अभी तो कलयुग, कहाँ जन्म लिया? हमने तो कभी नहीं कहा कि जन्म लिया। कल की अवतार वाली पूरी वीडियो सुनिए, अंत तक सुनेंगे तब जाकर समझ में आएगा कि उसमें कहा क्या गया है। ठीक है, युगों की बात छोड़ दीजिए, ये युग इतने क्यों होते हैं, 4,32,000 के क्यों हैं, क्यों नहीं है, यह सब प्रकृति के गुणों के आधार पर ये गणनाएं हैं। तो वो गणना किया गया, वह दार्शनिक विषय नहीं है, वह तत्व ज्ञान का विषय नहीं है। ये सब बातें जो इतने युग हो गए, उतने युग हो गए, तो कभी किसी और अन्य वीडियो में आएगा तो इस पर चर्चा कर देंगे। लेकिन चैनल का यह कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है कि इतने युग हुए। हाँ, गुणों के आधार पर विभाजन किया गया है। कलयुग के अंदर तमोगुण विशेष होता है, द्वापर में रजो तमोगुण विशेष होता है, त्रेता में तीनों गुण विशेष हो जाते हैं, और सतयुग में सतोगुण विशेष रहता है। तो इस आधार पर चतुर्युगी वर्णन मिलते हैं।
ये कौन सा भजन की बात कर रहे हैं ये मुझे इतना पता नहीं है। किया कराया इस संसार में प्रकृति का ही है, ब्रह्म ने कुछ नहीं बनाया। जी हाँ, ब्रह्म अक्रिय है, ब्रह्म निष्क्रिय है। तरनजीत सिंह जी अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप। तो मतलब कि सब कुछ किया कराया इस संसार में प्रकृति का ही है, ब्रह्म ने कुछ नहीं बनाया, निष्क्रिय है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, निष्क्रिय ही है ब्रह्म। अरे गुरुजी आप इन्हें क्यों नहीं बताते कि मैं ही भगवान हूं, तुम कौन से रूप में मैं दर्शन करना चाहते हो ऐसे साफ। भैया वही भगवान है, उनको मैंने कह दिया कि भगवान तो अब स्वयं ही अहम ब्रह्मास्मि जब माना ही गया है तो फिर भगवान के दर्शन क्या। अहम ब्रह्मास्मि कहिए, स्वयं ही वो भगवान है, आप ही भगवान है भाई, कह दिया हमने, कोई दिक्कत। फिर गुरुदेव शिरडी के साईं बाबा को, चलो हो गया पढ़ लिया। हमारा हाथ दूसरों को तो पकड़ सकता है, पर अपना हाथ अपने आप को कैसे पकड़ सकता है। वैसे ही आत्मा है, आत्मा अपने में बुद्धि को सबको देख सकती है, पर अपने आप को कैसे देखे जी। यही बस यही तो है कि अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है। स्वयं से ही स्वयंभू है, स्वयं को ही जानना। जितनी भी बातें हैं, भगवान को देखना, भगवान के दर्शन करना, ये सब बातें स्वयं को जानने की प्रक्रिया मात्र ही है। उसमें भगवान के दर्शन वाली कोई बात नहीं है। सत्य तो यह है कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया मात्र ही है अंतर्मुखी हो जाना, अंतर्दृष्टि को प्राप्त करके दर्शन करना। लेकिन अब है क्या कि किसी चीज का हौवा खड़ा कर देना। हौवा समझते हैं कि हवा खड़ा कर दो कि भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो। आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। ठीक है, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। एक खरगोश भाग पड़ा, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, भागो भागो, सारे जानवर भागे जा रहे हैं, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। तो बस इतनी सी बात है। अन्यथा जो उन्होंने जो कहा है भगवान दर्शन की जो बात कर रही है, वास्तव में वह अंतर्मुखी होने की बात है, अंतर्मुखी साधना का विषय है, अंतर्मुखी होने की बात है, जिसकी चर्चा श्री कृष्ण भगवान पंचम अध्याय और छठे अध्याय के अंतर्गत कर रहे हैं, और योग शास्त्र में भी जिसकी चर्चा मिल जाती है। तो यह विषय है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को वही दिया था, और इसी को प्रमाणित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपना साहित्य लिखा था राजयोग, जिसमें उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की भाष्य भी दिया है। योग सूत्र भाष्य भी उसी में दिया हुआ है। ठीक, तो यह विषय है। लेकिन किसी एक पॉइंट को लेकर हमने उसका वो किया, हमने एक बात फैलाई। चलिए ठीक है, योग मार्ग पर, लेकिन उसे समझ में आ जाना चाहिए भैया, जो तुझे मिला है रास्ता बस वहीं तक नहीं है, वह उसकी शुरुआत मात्र है। आगे तो तुझे लंबी यात्रा अभी तय करनी है। ठीक है, किसी ने अपने भ्रिकुटी के मध्य अगर कुछ देख लिया, कुछ दर्शन कर लिया, कई लोग हैं कमेंट भी यहां पर करते हैं कि हम ऐसे अनुभव करते हैं ध्यान की अवस्था में, अलग अलग जगहों से हैं, वो अलग अलग जगहों से जुड़े भी हुए हैं, तो हम ऐसे ध्यान की अवस्था में हम अनुभव करते हैं। कई लोग हैं, मुझे तो अगर उन्होंने, तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन वो नहीं मानते कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। अंतर्घट में उस तेज का, उस प्रकाश का दर्शन कर कर भी वह यह दावा नहीं करते कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, जो यहां पर प्रश्न किया गया कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को भगवान का दर्शन कर लिया, तो ऐसे भी योगी हैं जिन्होंने ऐसा दर्शन कर भी लिया, लेकिन वो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। तो क्या वो भ्रमित हो गए? वो भ्रमित नहीं है, वो सही है अपनी जगह पर, क्योंकि अभी तो वो तो कुछ भ्रिकुटी के मध्य में कुछ दिख जाना, थोड़ी सी एक अंतर्दृष्टि, वो भी थोड़ी सी, जो कि आपको एक ललक पैदा करती है कि बेटा आगे अभ्यास कर, आगे अभ्यास कर और गहराई में उतर, तुझे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
तो योग मार्ग पर लगाने की प्रक्रिया मात्र है। आप योग मार्ग पर लगना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी जो कोर्सेस है ध्यान योग के, उसको जरूर उसको जुड़े और उसको करें। अपना हाथ अपने आप में हो जाइए ना, तभी तो चित्तवृत्ति निरोध की बात क्यों आ जाती है। तुम अपने आप में हो जाओ। साक्षी भाव क्या है? अपने आप में हो जाओ, अपना हाथ अपने से पकड़ लो। तो अपने आप में हो जाओ, यही तो है ना। सारे आवरण हटा दो, ना मन का आवरण, ना बुद्धि का, ना चित्त का, ना विचारों का। यही तो महर्षि पतंजलि का योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है। सब निराकरण होकर, सब निरोधात्मक रूप से जब यह योग आगे बढ़ता है, तो जब ना मन रहा, ना बुद्धि रही, ना अहंकार रहा, ना चित्त रहा, तो आप अपने आप में हैं। जब तक मन है, जब तक बुद्धि है, जब तक अनुभूतियां हैं, जब तक भावनाएं हैं, तब तक आप प्रकृति के वशीभूत हैं। सत्य और कर्तव्य में से किसी को में से एक क्यों चुनेंगे? दोनों ही चुनिए भाई। कौन कह रहा है एक को चुनेंगे? एक को चुनना कोई मजबूरी है क्या कि हम एक को ही चुनेंगे? कि सत्य के चुनाव से कर्तव्य छूट जाएगा और कर्तव्य के चुनाव से असत्य छूट जाएगा, सत्य छूट जाएगा। यह मेरा वर्तमान समस्या। कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए, ड्यूटी, ठीक ना। कर्तव्य का ही चुनाव जब ऐसी परिस्थिति आपको लग रही है, यद्यपि कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। कर्तव्य और सत्य के बीच कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, पहली बात तो यह है। और अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां सत्य और कर्तव्य आमने सामने हैं, तो वहां कर्तव्य का ही चुनाव होना चाहिए। फिर आपको बाद में अंत में समझ में भी आएगा कि भाई सत्य और कर्तव्य में कोई भेद ना है, कोई अंतर नहीं है। जो कर्तव्य वहां पर बनता है, जो वहां पर ड्यूटी बनती है, यह कैसे होगा कि भाई जो कर्तव्य भी बन रहा है और वो सत्य भी ना हो? तो जहां पर असत्य है वहां कर्तव्य नहीं बनेगा फिर, ठीक। हाँ, अगर आपका व्यक्तिगत विषय है तो व्यक्तिगत रूप से ही पूछकर इसका समाधान ले, तभी कुछ गाइडेंस दिया जा सकता है। नहीं तो वैसे तो कर्तव्य वहीं पर होगा जहां पर सत्य होगा, जहां पर जो जरूरी होगा, कर्तव्य तो वहीं होगा। और किस रूप में कर्तव्य है? अगर वह कर्तव्य है मतलब करना जरूरी है और हमारे सामने आ गया है, तो फिर हमें वो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो कर्तव्य है। अगर वो जरूरी ना होता तो उसको कर्तव्य की संज्ञा हम क्यों देंगे? ठीक है। यह जो भी कमेंट कर रहे हैं, गुरुदेव ये अपने बच्चों से प्यार नहीं करते और अपने माता पिता की सेवा, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं भाई, जो भी हो चलिए। धन और दुकान दर्शन से चलने लगता है या प्रारब्ध कर्म से? हम मित्रों को बताने का कृपा करें। दर्शन से नहीं चलेगा जी, प्रारब्ध से चलेगा। जो कुछ भी चल रहा है प्रारब्ध से चलेगा, ठीक है, प्रारब्ध से ही चलेगा। लेकिन ज्ञान हो जाने से, ज्ञान हो जाने से प्रारब्ध से ही चलेगा, परंतु ज्ञान हो जाने से, ज्ञान दृष्टि हो जाने से, विवेक जागृत हो जाने से उन सब चीजों के प्रति, धन और दुकान जो भी है, उनके प्रति अनासक्त भाव बना रहेगा। और अनासक्त भाव से जीव अपने कर्मों का अनुष्ठान करेगा, अपने कर्मों को पूर्ण करेगा। गुरबानी में आता है कि सतगुण राजगुण तमोगुण कहिए, ये सब तेरी माया। बिल्कुल, सब प्रकृति का ही खेल है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं। गीता में भी तो इसको त्रिगुणी माया कहा गया है, इन तीन गुणों को। यमित सिंह कृपया मेरी मदद करें। कैसे मदद करें आप बताइए, क्या कर सकते हैं आपकी मदद? अगर आपका व्यक्तिगत विषय नहीं है तो आप यहां पूछिए, अन्यथा व्हाट्सएप या फिर कुछ, आजकल टेलीग्राम का समय आ गया है, व्हाट्सएप भाई तो धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए आप मैसेज कर कर भी, संपर्क कर कर भी पूछ सकते हैं। समय लेकर आप बात कर सकते हैं। अगर समय है तो हम पूरा समय देंगे आपको बात करने का, ठीक है। तो यह विषय है मित्रों। इसलिए
जानने की पूरी आवश्यकता है, जानने की पूरी आवश्यकता है, समझने की पूरी आवश्यकता है। तो जब हम समझेंगे तभी उन विषयों का योग मार्ग को हम समझ पाएंगे। भगवान के दर्शन की जहाँ तक बात है, हम अपने अंतर्घट में ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ठीक है जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दर्शन की चर्चा तो कई शास्त्रों में है, लेकिन वहाँ उस दर्शन को भगवान का दर्शन नहीं कहा गया। यह भी एक तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे की बहुत बड़ी यात्रा है, वह कोई अंत नहीं है, उसके आगे बहुत बड़ी यात्रा है जो योगी को पूर्ण करनी पड़ती है। तो मित्रों, इसी प्रकार से विषयों को समझते हुए चलना चाहिए, और जब हम समझेंगे तो निश्चय ही लाभ उठाएंगे। ठीक है। तो यह विषय है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देंगे। ब्रह्मा रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, कह सकते हैं क्या? कह लीजिए, कह लीजिए, उससे क्या पर, लेकिन कोई कोई इसका अर्थ नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है, निरर्थक तथ्य है ये, यह निरर्थक बात है। ठीक है, ये कहना भी एक निरर्थक ही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मा रजोगुण हो गए, विष्णु सतोगुण हो गए और शिव तमोगुण हो गए। कुछ इसमें रखा नहीं है। ये तीन गुण सब में है, कोई तीन गुणों से परे नहीं है। इस प्रकृति में कोई भी विभूति तीन गुणों से परे नहीं है। कृपया योग मार्ग में ज्ञान और वैराग्य की भूमिका बताइए। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा एक साथ ना होकर अभ्यास वैराग्य की चर्चा है योग मार्ग में। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, यह योग सूत्र है। योग सूत्र में लिखा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध होता है, ऐसी चर्चा की गई है। ठीक है जी। तो वैराग्य वहां पर क्या है? वैराग्य मतलब अपने मन को बाहरी विषयों से अलग रखना, और अभ्यास मतलब बार बार एक विषय पर लगाना, एक भाव में एक ही भाव होने की ओर आगे बढ़ना, और बाकी भावनाओं का, बाकी वृत्तियों का निरोध करते रहना। यह निरोधात्मक प्रक्रिया ही, इसको वैराग्य कहा गया है। जहां राग है वहां वैराग्य ना होता। तो वैराग्य कोई बाहरी विषय नहीं है, कोई बाहरी आवरण नहीं है, कोई बाहरी वेशभूषा नहीं है। ठीक है, वैराग्य यह सब नहीं है। क्या संतान के पुण्य कर्मों से माता पिता के पूर्वजों का उद्धार होता है? जी हां, अवश्य होता है। मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष तो उन्हें अपनी साधना वादना से ही मिलेगा, परंतु अपने योग से ही मिलेगा। लेकिन उनका अगर पतन हुआ है, नीच योनियों में उनका जन्म है, ऐसा कुछ है, तो निश्चय ही उससे उनको मुक्ति मिलती है संतान के पुण्य कर्मों से। हाँ, उसके संतान की योग से, संतान की भक्ति से, योग साधना से उनका भी योग बढ़ता है, उनका भी योग बढ़ता है, यह भी साथ में है। तो यह इस प्रकार से निश्चय ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पुत्र, पुत्र मतलब नरक से तारने वाला। पू नामक नरक है, पुवरवा नामक नरक माना गया है, उससे तारने वाला पुत्र है। तो पुत्र का अर्थ है जो नरक से तारने वाला है। ठीक है, तो यह विषय है। जी हाँ, बहुत सुंदर लिखा है संजय तिवारी जी ने। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे कर्म बंधन नहीं लगते। वह कर्मों को करता हुआ भी कर्म बंधन उसे ना लगे, वह नैष्कर्म सिद्धि है। ठीक है, उसी के लिए नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विचारों को यहां पर विराम देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, जो लोग जुड़े रहे उन सब का। ज्योति दत्ता जी, नीतीश सिन्हा जी, तरनजीत सिंह जी, मुकेश कुमार जी, यमित सिंह जी, जगत नारायण जी,
गौरी शंकर गुर्जर जी, गोपाल शर्मा जी, नारायण दान जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीकांत सिंह, जितेंद्र शर्मा, दिनेश महाराज, धीरज अटाडे, अंशोबेन वमोरा, ओम नमः शिवाय जी आपको भी, पूनम माचरा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुसुम व्यास, दीपक जी, शोभा उपाध्याय जी, अवनी भट्टाचार्य जी, कई लोगों का नाम तो पहले भी ले चुके हैं, संजय तिवारी, चंद्र जना जी, सबका, राज गुप्ता जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य कर दें। आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ चर्चा सही होती है तो निश्चय ही आप उसको शेयर किया करें, ताकि और लोगों के नेत्र खुले और दार्शनिक विषयों के प्रति, आध्यात्मिक विषयों के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट हो। अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है तो निश्चय ही दूसरों की दृष्टि भी स्पष्ट हो। इस उद्देश्य से वीडियोस को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दिया करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो लाइव आना होगा तो उसका शेड्यूल नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार।